रहे शरीफुद्दीन पाशा, जीनत मसनद रहे अदील अनवर, इफ्तिताह किया मेंबर शकील कुरैशी, मेहमान एजाजी रहे डॉक्टर रशीक अनवर, मुशायरे के कन्वीनर रहे संभल के मशहूर समाज सेवी अदब नवाज शख्स फारूक जमाल एडवोकेट। गजल जब मर्द की जबान से हो तो औरत की बात होती है, और गजल जब औरत की जबान से हो तो यकीनन आपकी बात होती है। क्या कह रहे हैं आप लोग मेरे साथ जिस ताबुन से और जिस संजीदगी से मशायरा चला रहे हैं, तो वहां आपका कर्ज और मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपकी बात आप तक पहुंचाने के लिए अपने डाइस की इकलौती शायरा मोहतरमा निगत अमरोवी साहबा से पूछूं, उनकी खिदमत बर्द करूं कि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, तो मुझे अपनी जिंदगी के लिए तो नहीं, लेकिन मोहतरमा निगत साहिबा, मैं मशायरे की पेशानी पर जरूरत की स्याही से आपका नाम लिखा हुआ देख रहा हूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठा हूं खसारा करके, और इन सितारों की जरा आंख तो लग जाने दो, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मैं इशारा करके तो नहीं, लेकिन मैं निगत अमरोवी साहिबा से गुजारिश कर रहा हूं कि सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितमगरों के से हर्फ कहां से लाओगे। भाई इस उम्र में आपके लिए इशारा करना अच्छा भी नहीं है। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। अब वो इशारा करके बुलाएं या गुस्से से बुलाएं या मोहब्बत से बुलाएं, ये रिजवान भाई के ऊपर है। बड़े भाई का हुक्म नहीं, वो इशारे करने में जरा शक होता है, मतलब ये है, वो खास बात नहीं है। नहीं, वो महदर साहब को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के करम से सारे ससुरालियाँ बैठे हुए हैं। मेरी ससुराल नगलिया से है और मैं नगलिया के नंबरदार की पोत बहू हूँ, तो ये सब ससुरालियाँ हैं और पता नहीं कहीं ना कहीं कोई रिश्ता कायम हो, उसमें कोई नहीं है। मैं यहाँ से 4-4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि हो सकता है यूट्यूब के हवाले से आप तक पहुँच गए हूँ। बड़े भाई रिजवान साहब का हुक्म था, मेरी हाजिरी हुई, मैं पढ़ती हूँ समात की जगह। नहीं, अब मैं आपकी इज्जत हूँ, आपकी इज्जत रखे, दुआ करिए इस चीज के लिए। समात की जगह पढ़ती हूँ। मैं सीधे सीधे पहले गजल का मतलब, बिल्कुल नई गजल है और ये सर्द मौसम, और मैं चाहती हूँ कि नई गजल की चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बहुत मोतबर डाई से बड़े भाई कुंवर जावेद साहब, आजम शाकरी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, छोटे भाई नौशाद अनगढ़ और जो अभी अमजद आतिश साहब अभी पढ़ कर गए हैं, मैं सबका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ संभल की सरजमीन पर। जमाल भाई तशरीफ रखते हैं और उस्ताद मोहतरम महेंद्र सिंह अश्क साहब, पढ़ती हूँ समात की जगह। हवाओं को पसीना आ गया है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक शख्स की शिद्दत चाहती हूँ समात की जगह। हवाओं को पसीना आ गया है, दिसंबर का महीना आ गया है, दिसंबर का महीना आ गया है। गजल का शेर पढ़ती हूँ समात की जगह कि उधर भी
रत जगे होने लगे हैं, जगह होने लगे हैं। उधर भी रत जगे होने लगे हैं, उधर भी रत जगे होने लगे हैं, मुझे भी जहर पीना आ गया है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, मुझे भी जहर पीना आ गया है। इतनी खामोशी से तो मत सुनिए, अगर रिश्ता बता दिया तो इतनी खामोशी से सुनेंगे। नहीं, आपने रिश्ता ही ऐसा बता दिया कि ये हजरात आपको देख ज्यादा रहे, सुन कपड़ा नहीं, समाज की जगह हौसला अफजाई करना आपका फर्ज है। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। नहीं, कोई बात नहीं। आप इसलिए ये सोच कर पढ़िएगा कि इस वक्त एक और मैं शायरी पेश कर रही हूँ और उसमें आप सभी की दुआएं और आप सभी की शिरकत चाहती हूँ समाज की जगह। कि उधर भी रत जगे होने लगे हैं, उधर भी रत जगे होने लगे हैं, मुझे भी जहर पीना आ गया है, मुझे भी जहर पीना आ गया है। खालिस गजल का शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समात कीजिएगा। कि मेरे नजदीक आकर मुझसे बोले, 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 तेरे बिन मुझको जीना आ गया है। वाह 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 वाह, तेरे बिन मुझको जीना आ गया है। आप सब इतने खामोश क्यों हैं? वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कुर्सी पे गुलदस्ते सजा दिए गए। तो थोड़ा सा जागिए, अल्लाह के वास्ते जागिए, क्योंकि मेरे पास खुर्शीद हैदर साहब को पढ़ना है और उनकी बड़ी शायरी सुनने के लिए आपको की मौजूदगी होना जरूरी है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे नजदीक आकर मुझसे बोले, मेरे नजदीक आकर मुझसे बोले, तेरे बिन मुझको जीना आ गया है, तेरे बिन मुझको जीना आ गया है। और एक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी की शिरकत चाहती हूँ। पीछे मेरी कुछ माएँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, उनकी भी। और रिजवान भाई क्या कह रहे? नहीं, गजल का भी जवाब नहीं है। नहीं, अभी तर्जुम की दाद दे रहे हैं, इंशाअल्लाह गजल की दाद देंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि फरिश्ते, आपको रिजवान भाई ने कहा कि फरिश्ते बैठे हैं, तो शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नहीं, मैं उसी तरह कलाम भी पढ़ूंगी इस गजल के बाद, आप मुतमईन रहिएगा। सुनिएगा, समाप्त करिएगा। पढ़ती हूँ कि फरिश्ते भेज दे मेरी मदद को, फरिश्ते भेज दे मेरी मदद को, फरिश्ते भेज दे मेरी मदद को, कि मुश्किल में सफीना आ गया है, मुश्किल में सफीना आ गया है, कि मुश्किल में
सफीना आ गया है। और शेर आखिर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, 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 किसी को जख्म सीना आ गया है। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, किसी को वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, वाह वाह आ गया है। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, किसी को जख्म सीना आ गया है। और इसमें मक्ता जो है वो एक नाते पाक का शेर हुआ, उसके रूप में क्या कह रहे हैं इनायत फरमाएं। कि मुक़द्दर जागने वाला है तेरा, मुक़द्दर जागने वाला है तेरा। और एक खास शिरकत चाहती हूँ, वाह। सुनने की जगह कि मुक़द्दर जागने वाला है तेरा, मुक़द्दर जागने वाला है तेरा, मुक़द्दर जागने वाला है तेरा, नखत शहरे मदीना आ गया है। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। गीत भी सुनाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, अभी गजल सुना लीजिए। मुक़द्दर जागने वाला है तेरा, मदीना आ गया है, मुक़द्दर जागने वाला है तेरा, नखत शहर मदीना आ गया है। जी मैं पढ़ती हूँ, बड़े भाई आज़म शाकरी साहब का हुक्म है एक शेर के लिए, पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। आप रूए गजल आज़म शाकरी साहब और खुर्शीद अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, और तरन्नुम के मालिक कोट जावेद साहब, समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ। कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, क्या कह रहे हैं, कोई रास्ते में कांटे बो रहा है, किसी को जख्म सीना आ गया है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जख्म सीना आ गया है। बहुत उम्दा। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बनने का अभी तो मैं बन ही रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की, आपको हक था शायरा बनने का, इसलिए बन गई आप। बहुत उम्दा। मैं दरअसल एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि अभी मेरे मोहतरम ने कहा कि हाँ कि अब आपने रिश्ता बता दिया, तो इस वजह से अब दाद देते में थोड़ी सा हिचकिचाहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है। तो दरअसल मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी मुशायरों में भी इस तरह की शायरी नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे खुद को गवारा नहीं होता। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बहुत उम्दा। समाप्त कीजिए। हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, हमारे दिल के अंधेरों में रोशनी के लिए, हमारे दिल के अंधेरों में
कहने हैं। और ये शेर भी बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ। वाह तुमदा वाह। मोहब्बत हर इंसान करता है मगर इश्क बहुत कम लोग किया करते हैं। और मैं समझती हूँ यहाँ पे हर उम्र के लोग मौजूद हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इश्क जो है वो खाली महबूब से ही किया जा सकता है, ऊपर वाले महबूब से भी किया जा सकता है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, करो जो जिक्रे मोहब्बत तो करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, वक़ारे इश्क भी लाजिम है शायरी के लिए। वाह 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 वाह। करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, इश्क भी लाजिम है। करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, करो जो जिक्रे मोहब्बत तो बावजू होकर, वक़ारे इश्क भी लाजिम है शायरी के लिए। और ये शेर भी बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ। के बेसबब नहीं करता है खुदकुशी कोई, सबब नहीं के करता, बेसबब नहीं करता है खुदकुशी कोई, के बेसबब नहीं करता है खुदकुशी कोई, किया है भूख ने मजबूर खुदकुशी के लिए। बहुत वाह वाह वाह। मजबूर खुदकुशी के लिए, वाह। किया है भूख ने मजबूर खुदकुशी वाह, के वाह, वाह। लिए। और ये शेर फिर वही जहाँ से मैंने अपना मक्ता, अपनी गजल खत्म की। मैं ये शेर, क्योंकि हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है, और वो ख्वाहिश होती है कि हाँ कि वो उसे अपने खाना काबा का दीदार हो, वहाँ उसकी हाजिरी हो। तो मैंने भी एक नाते पाक का एक शेर इसमें हुआ है, समाज की जगह कि लगी है चेहरे पुरनूर पर मेरी आंखें, लगी है चेहरे पुरनूर पर मेरी आंखें, लगी है चेहरे पुरनूर पर मेरी आंखें, तरस रही हूँ शबो रोज हाजिरी के लिए, शबो रोज हाजिरी के लिए। लगी है चेहरे पुरनूर पर मेरी आंखें, लगी है चेहरे पुरनूर पर मेरी आंखें, लगी है चेहरे पुरनूर पर मेरी आंखें, तरस रही हूँ शबो रोज हाजिरी के लिए। मक्ता पेश करती हूँ, समाज की जगह कि जदीद तर्ज में लिखो नखत गजल कोई, जदीद तर्ज में लिखो नखत, जदीद तर्ज में लिखो नखत गजल कोई, जदीद तर्ज में लिखो नखत गजल कोई, रहे ये मशगला बस तेरी शायरी के लिए, रहे बस तेरी शायरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं गीत बिल्कुल आपका हुक्म है, मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। जी मैं गीत ही पढ़ रही हूँ, मैं गीत ही पढ़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैं पढ़ना चाहती हूँ, छोटे बच्चों का पढ़ना भी चाहती हूँ, थोड़ी सी नसीहत भी करना चाहती हूँ इन बच्चों के लिए। वहाँ मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ माई बहनें तशरीफ रखती हैं, और हम सभी की जिंदगी में माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका एक बुलंद मुकाम है, जिनके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। तो मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद आप सभी की जहमत है तमाम। जो आप चाहते हैं वो आज नहीं पढ़ना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मोतबर महफिल है और बहुत मोतबर समाते हैं।
ऐसा नहीं है कि हाँ कि भाई मैंने ये कहा कि सब ससुरालिया बैठे हैं तो कोई वो, मुझे तो मैं देवरों के लिए सुना रही हूँ ये समाज की जगह पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि यूं तो है शैमय सही है बाजार में, देवर बिगड़े नहीं इस वजह से सुना रही हूँ, समाज कर। यूं तो है शैमय सही है बाजार में, यूं तो है शैमय सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो है शैमय सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले। शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी की। अरे क्या कहने हैं, मैं पढ़ती हूँ, दोबारा पढ़ती हूँ। वाह वाह वाह। कि यूं तो है शैमय सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ की ममता के आंचल जिंदाबाद जिंदाबाद यहाँ से बंद पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा। अगर किसी काबिल हो गया हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, और पीछे जो बैठे हैं उनकी भी सभी की समाज कीजिएगा। कि माने अवतार जन्मे पयंबर दिए, माने अवतार जन्मे पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माता कद्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। भाई क्या कह रहे हैं, आंचल तले, वाह 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 वाह। माँ की ममता। जी मैं पढ़ती हूँ। जिंदाबाद। क्या कहते कि माने अवतार जन्मे पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माता कद्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। समाज कीजिएगा। कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के वाह 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 वाह। क्या कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समाज कीजिएगा। माँ की ममता की बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी मैं पढ़ती हूँ।
कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। ये बात उनकी समाज की जगह पढ़ती हूँ, समाज की जगह पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हार की जरूरत नहीं है, उनकी दुआएं ही मेरे लिए हार है। पढ़ती हूँ समाज की जगह कि माँ का चल है रहमत भरा साहिबा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा है, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के। अरे क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। जी मैं पढ़ती हूँ, वाह 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 जी पढ़। वाह। माँ का चल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की आंचल तले। माँ की ममता के आंचल तले, ये अकेला ही मिसरा इसको तकद्दुस है इसके अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी बंद पढ़ के आप सभी से इजाजत लूंगी। मेरे यहाँ जितने भी मेरे बड़े मोहतरम मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, महेंद्र सिंह साहब और आप सभी और बड़े भाई रिजवान साहब, और सबके कदमों में रखते हुए ये बंद आप तक पहुंचाती हूँ समाज की जगह, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, तो उस जन्नत की दरवाजा जो है उसकी ताली, उसकी कुंजी वालिद मोहतरम के पास है। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ समाज की जगह। मुझे अपने वालिदैन भी बहुत अजीज हैं और हर किसी को अपने वालिदैन बहुत अजीज होते हैं, मगर जब कहीं बेकदरी देखती हूँ किसी भी वालिदैन की तो बड़ा दिल में कर्ब और दर्द होता है। तो मेरी ये आखिरी बात समाज की जगह बता रहे, खास आप सभी के लिए पढ़ती हूँ समाज के लिए कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सच पूछिए, आपने वाकई में मुझे धनी कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ।
मैं समाप्त की जगह पढ़ती क्या कह रहे हैं? कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए थोड़ा थोड़ा आराम ले लेने दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ा आराम ले लेने दीजिए, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह उन्हें दोबारा दावत करार दी जाएगी, वो तशरीफ लाएगी। माँ की ममता के आंचल तले, ये गीत उन्होंने कहकर और गीत इस हमारे मुशायरे में पढ़कर हम सबकी आखिरत भी संवार दी और अपनी आखिरत भी संवार दी। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरमा निखत साहिबा, आपके लिए मुबारकबाद, आपने बहुत उम्दा गीत और गज़लों से नवाजा। अच्छा कौन सा गीत सुनाऊं? क्यों पिटवाने वाले काम कर रहे हो भाई? मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बेशक बेशक वजह फरमाया आपने। अब माँ की ममता के आंचल तले, क्या उम्दा गीत सुनाया है साहब, वाह वाह वाह, मुबारकबाद पेश। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, आप लोगों का हुक्म है जी। क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ और सर में अब क्या किया जाए, जो नहीं पढ़ना चाह रही थी वो ये पढ़वाना चाह रहे हैं। कोई बात अब ये है कि उधर हमारी भतीजी साहिबा भी बैठी हैं तो वो भी सुनना चाह रही है। नहीं, आपका रिश्ता ही ऐसा है, आपको सब कुछ जायज है। तो मैं ये बता दीजिए, आप सब कुछ जायज है तो ससुर को भी, जो ससुर बैठे हुए हैं उनको भी देवर समझ के कपड़ा नहीं, ससुर क्या- वो भी इसी तरह से सुन ले। मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिए, समाप्त कीजिए, पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। दरअसल आपने राही बस्तवी साहब का गीत सुना है सभी ने, और राही बस्तवी साहब की, क्योंकि उन्होंने एक औरत के किरदार को बहुत ज्यादा अजीब, मतलब मैं उन लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, तो आप उनका गीत सुनिएगा, उसके बाद इस गीत को सुनिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी समाप्त कीजिएगा जी। मैं पढ़ती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, पीछे से आके बैठ लो तुम। अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब एक बात और बता दी चलो कि जितने भाइयों की भाभियां यहाँ बैठी हुई हैं, यानी कि बीवियां यहाँ बैठी हुई हैं, वो घर जाके खैरियत भी पता कर लेंगी। अगर दांत नहीं आई कुछ तक तो समझ लीजिएगा, गड्ढा हमेशा जहाँ होता है पानी भी वहीं मरता है, इस बात को ध्यान रखें। तो बेकार में आप कोई गड्ढे वाला काम ना करें, आप लोग भी शिरकत करें गीत में। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। अरे मोहतरमा, आप जवानों की बात कर रहे हैं, आपके इस गीत से तो बूढ़े भी जवान हो गए। दरअसल मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक उस्ताद मोहतरम ही जवान नहीं हुए गीत सुन सुन के। नहीं, मैं तो जवानी से बहुत आगे जा चुका, चूंकि बहुत बार गीत को सुन चुका हूँ ना इसे। सुनिएगा।
दरअसल इन्होंने तो वाला हिसाब कर दिया कि वो एक ट्रेन के अंदर जो है वो 3 लेडीज बैठी हुई थी, तो उनमें एक बुजुर्ग जो थे बड़े मियाँ, तकरीबन इन्हीं की उम्र के होंगे, वो नीचे जो एक बोली मैं जो हूँ अभी 20 साल की हूँ, तो फिर दूसरी बोली अच्छा, तो बोली मैं तो अभी 15 साल की हूँ। तो उनकी इन बातों को सुन करके बड़े मियाँ जो थे ऊपर से नीचे गिर पड़े उनकी गोद में। तो बोले ये क्या हुआ? बोले मैं अभी पैदा होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो हिसाब हो गया है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाज की जगह पढ़ती हूँ। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, बातों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। दरअसल आप जो इतना खामोश बैठे हैं, आपको खामोश बैठना नहीं था। इसकी भूमिका मैंने आपको नहीं बताई थी। वो भूमिका ये थी, भाई ये घर में रहने वाली खातून खामोश नहीं बैठे, अपने जवानी के दिन याद कर रहे हैं। आप जवानी की बातें मत किया कीजिए, वो लिहाज में नहीं बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, यही बढ़ रहा है। असल में क्या कहूँ, मैं पक गई हूँ सुन के उनको। अब मैं उन्हें पता है, असल में पाईजान तो रही नहीं, जिनसे वो भड़ास निकाला करते थे, उनका हो गया इंतकाल, तो वो मंच का जितना भी उनका भार है, उनकी भड़ास वो यहीं आके निकल गई। अरे आप एक मेरी बात कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ भड़ास निकाल रहे हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे, तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। देखिए अच्छा आप ये सिर्फ अच्छा, तो मैं अब इसकी भूमिका आपको बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कहा है, तो पूरी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात की तारीफ करेंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कहा। अब सुनिएगा, इसकी भूमिका कुछ इस तरह से है। एक तो राही साहब ने जो अपने गीत में औरत के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने बंद लिखे हैं, एक तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं थी, इत्तेफाक नहीं रखती थी। दूसरी बात, एक औरत यानी 5 उंगलियां जिस तरह से ऐसी एक सी नहीं होती है, उस तरह से हर औरत भी एक सी नहीं होती, और हर मर्द भी एक सा नहीं होता। ये उन मर्दों के लिए है कि एक वफादार औरत जो अपने घर में पूरी वफादारी के साथ अपने शौहर के रिश्ते में है,
और उसके बाद वो शौहर जो घर से बाहर आ रहा है, बाहर कुछ और उसका मकसद है, अंदर रहकर बिल्कुल ऐसा रहता है पाको पाकीज़ा, ये उस तरह के इंसान के लिए है। अब आप इनसे सवाल कीजिएगा कि ये अपने आप को उसी तरह का समझते हैं, आप बताइए आप अपने आप को उसी तरह का समझते हैं? अगर आप अपने आप को उसी तरह का समझते हैं तो फिर मैं ये आखिरी बात आपके हवाले करती हूँ, और जितने भी यहाँ संभल के लोग हैं, जितने भी यहाँ मेरे अजीज हैं, मैं उनकी तरफ से आपको पहुंचाती हूँ, समाज कीजिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा। आप सब तारीफ करेंगे, देखिए अब आप खामोश नहीं बैठेंगे। मैंने आपको पूरी भूमिका बता दी है, इसलिए आप लोग खामोश नहीं रहेंगे कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कई अशार ऐसे ही नहीं पढ़े जो आपके चेहरे पर मुस्कान आई, आपने शायद गौर नहीं किया। उन्होंने एक शेर ऐसा भी पढ़ा कि उसका मतलब अगर आप समझ लेते तो आपके अरमानों पे ओस पड़ जाती। जब उन्होंने पढ़ा करो जो जिक्र मोहब्बत तो बावजू होकर, वक़ारे इश्क भी लाजिम है शायरी के लिए। क्या कह रहे हैं? ये शेर बावजू होकर पढ़ने का मशवरा वो मासूम चेहरा दे रहा था जहां डॉक्टर बशीर बद ने कहा था, कितना मासूम सादा व शोख नजर लगता है, कितना मासूम सादा व शोख नजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। जब मोहतरमा माइक पर थी तो मैंने देखा मशायरा मुख्तलिफ कैफियत से गुजर रहा था। जब मैंने एक बुजुर्ग सामे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो गजल को देख ज्यादा रहे थे, सुन कम रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझसे कह रहे हो, हसीन लोगों को तकने पे एतराज न कर, हसीन लोगों को तकने पे एतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। और जब मैंने एक दूसरे बुजुर्ग की तरफ देखा और बार बार देखा तो मेरा दिल चाहा अनवर जलालपुरी का शेर उन तक जरूर पहुंचा दूं, खता तुम्हारी नहीं दोस्तों ये उम्र की है, खता तुम्हारी नहीं दोस्तों ये उम्र की है, शिकार खेलते रहो फाख्ता कहीं की हो। बहरहाल उनकी सारी शायरी का मतलब, शायर जब गजल पढ़ता है तो उस पर तबसरे के लिए नाज़िम मशायरा एक शेर का इंतखाब कर लेता है। तो मैं उनकी सारी शायरी का मतलब ये समझा कि सदियों की रात जगी मेरी रातों में आ गई और मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गई। आइए, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।